अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप मैंगो जूस भी कह सकते हैं या आम का शरबत भी। और इसका टेस्ट बिल्कुल मादा जूस की तरह होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। घर में आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आम लिए हैं 2 कप और इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें कैरी चाहिए 1 कप, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। कैरी के बाद हमें चाहिए चीनी 1 कप, और चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन देख लीजिएगा। अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा चीनी ले लें। तो मेरे आम खट्टे थे तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी ले ली है। और 1 गिलास हमें पानी चाहिए। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं आम शामिल कर दूंगी। आम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कैरी डाल देंगे। कैरी, चीनी, पानी, तीनों चारों चीज़ें एक साथ इसमें डाल के और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कैरी थोड़ी सी गल नहीं जाती। बिल्कुल हल्का सा उसको गलाना है। 15 मिनट हो चुके हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा था तो कैरी हल्की सी गल गई है। और आम तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो सॉफ्ट हो ही जाते हैं। उसके बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। इसको मैंने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया था और इसको मैं ब्लेंडर में डालूंगी और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बेसिकली हम लोगों को इसकी प्यूरी बनानी है, अच्छे से पीस लेना है इसको बिल्कुल बारीक। तो बस इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से और ये मैंने प्यूरी बना ली है इसकी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, जो बस 1 गिलास पानी डाला था स्टार्टिंग में वही है इसके अंदर। तो ये इतना थिक हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैंने बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ये आधा प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये आधी प्यूरी से तकरीबन 1 लीटर के बराबर मतलब जूस बन जाएगा हमारा। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 गिलास। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये पल्पी जूस होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। गर्मियाँ हैं तो इस जूस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे इसको मिक्स करें और बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए। और अगर आपको फ़ौरन सर्व करना है तो इसके अंदर आप आइस क्यूब्स जो है वो ऐड कर दें या क्रश आइस ऐड कर दें और फिर आप इसको फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप लोग चाहें तो इसका पल्प बना के उसको भी आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने 1 लीटर बनाना है उसके अंदाजे से आपने बॉटल्स में या थैलियों के अंदर ही आपने इसको डाला और इसको फ्रीज़ कर दिया। जब कोई आपका मेहमान आए या आपका ख़ुद का भी दिल चाहे तो आप इस पल्प को आराम से स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं 1 हफ़्ता 10 दिन तक। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, रिफ़्रेशिंग होता है। तो ये देखिए हमारा मैंगो जूस रेडी है। इसको मैंने सर्विंग जग में निकाल लिया था, ग्लासेस में भी निकाल लिया है। और आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी आम भी आ रहे हैं, कैरियाँ भी हैं मार्केट में, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों के लिए पागोला मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा मिल्क तैयार होता है। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें मैं ऐड करूँगी पाकोला आइसक्रीम सोडा 500 ml। तो ये सारा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। कोई भी दूध ले सकते हैं, मेरे पास टेट्रा पैक का है, 250 ml लिया है मैंने। वो सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर हम पाकोला सिरप ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये सिरप ही इतना मीठा होता है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो यही ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब्स एज रिक्वायर्ड। जितने आपको पसंद हो, जितना इसको ठंडा करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड करे हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्कूप आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम ले रही हूँ मैं। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लें और ये बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा रेडी हो जाता है।
और झटपट तैयार हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है, बस आपके पास थोड़े इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों इसके तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, इसको अब मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। इस क्वांटिटी से तकरीबन 4 ग्लास बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं आइसक्रीम स्कूप ऐड कर दूंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पाकोला मिल्क रेडी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है, आप लोग जल्दी ट्राई कर सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए तरबूज का शरबत बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने तरबूज ले लिया था और उसको मैं इस तरह से छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया है। और इसके अलावा हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए होगा, बर्फ़ ले ली है मैंने, इसको क्रश कर लिया था, और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमें ठंडा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गिलास ले लेंगे बड़े साइज़ का, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रूह अफ़ज़ा तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी। अच्छी खासी आप इसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हैं। और मैं आपको एक ग्लास में बनाना बता रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो एक जग में या कोई बड़े से बाउल में, जब पूरी फैमिली के लिए बना रहे हों तो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको इसे एक ही ग्लास में बना के बता रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत रिफ़्रेशिंग होता है ये। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तरबूज ऐड कर देंगे ग्लास के अंदर। तो वो भी मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने ग्लास में, कम पसंद हो तो कम ऐड करें। तो तरबूज ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, और ये जल्दी से तैयार हो जाता है, रमज़ानों के लिए आइडियल है। अब मैं इसके अंदर 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉ इंसर्ट करूँगी और उससे इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा जो शरबत है तरबूज का वो तैयार हो गया है। तो इस रमज़ानों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पिया होगा, कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जगह जगह मिल रहा होता है ये, और अच्छी मतलब ताज़गी आ जाती है पीने के बाद, बहुत फिलिंग होता है, रिफ़्रेशिंग भी होता है। तो इसको आप अपने अफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा। झटपट से तैयार हो जाता है ये, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। बस आपने थोड़े से तरबूज काटने होते हैं और उसको आपने बस छोटे छोटे से डाइस कर लेना है, आइस को क्रश कर लेना है। बस लास्ट में मैंने एक तरबूज का पीस लगा दिया है साइड पे डेकोरेशन के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रूह अफ़ज़ा सोडा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और 2 मिनट में तैयार हो जाता है। रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने जग ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन ½ लीटर मिल्क है, ये 2 कप के बराबर दूध लिया है मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। मतलब जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर आपको कम ठंडा पसंद है तो आप कम ऐड करें, और ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो बर्फ़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, फिर ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी फिज़ी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, वाइट ड्रिंक ऐड करिएगा। तो वो मैंने तकरीबन 4 कप के बराबर ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। मतलब जितना दूध है उससे डबल क्वान्टिटी में चली जाएगी ड्रिंक इसके अंदर। और बस ये रेडी है, इसको बस आप मिक्स करें अच्छी तरीके से और ग्लासेस में निकाल के सर्व करें। बहुत लाइट ड्रिंक बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है, रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है और 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं आपको मार्केट से।
तो बस मैं इसको ग्लासेस में निकालूंगी और सर्व करूंगी। ठंडा ठंडा ड्रिंक तैयार हो जाता है। रूह अफ़ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है, तो ये वाला ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करें तो एक इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आम पन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरी का शरबत होता है बेसिकली ये, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे पीने से गर्मी थोड़ी सी कम लगती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बॉइलिंग वाटर। एक पतीली में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम कैरियाँ ऐड कर देंगे। तो कैरी मैंने ली है 1 किलो, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हमें बॉईल करना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसे बॉईल होने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसे बॉईल होते हुए। नाइफ से चेक कर लें कि गल गई है अंदर तक, और इसके बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद इसका पल्प चाहिए हमें, तो इसको मैं छुरी से कट कर लूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। इसकी गुठली हमने निकाल लेनी है। हाथ से मसल के मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, और ये हाथ से ही अच्छे से निकल जाता है, या फिर आप स्पून से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन गुठली पे से आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा, स्पून से नहीं निकलेगा। और अब इसी तरीके से मैं सारी कैरियों का पल्प निकाल के रख लूँगी। और ये जो पल्प है आप निकाल के इसको सेव भी कर सकते हैं कि एक साथ आपने बहुत सारी कैरियों को बॉईल कर लिया और इसको आप निकाल के सेव कर सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रख दें, जब ज़रूरत हो निकालें और आप ये पन्ना बना के एंजॉय करें। तो देखिए सारी कैरियों का पल्प मैंने निकाल लिया है और इस वक्त मैं इसका आधा पल्प यूज़ करूँगी। मतलब आधे पल्प से आपकी तकरीबन 5 से 6 गिलास तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पुदीना। पुदीने की कुछ पत्ती ली है मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर। नमक चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। काला नमक लिया है मैंने 1/2 टी स्पून। इसके अलावा शुगर ली है मैंने 6 टेबल स्पून, 6 to 8 टेबल स्पून ले सकते हैं, और या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ब्लेंडर हम जग ले लेंगे। इसके अंदर ये आधा पल्प मैं ऐड कर दूंगी और आधा पल्प मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखें आधा पल्प मैंने ऐड कर दिया और आधे पल्प को मैं सेव कर लूँगी। अब इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, ज़रूर ऐड किया करें इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने दोनों नमक ऐड कर दिए, चीनी भी ऐड कर दी है। और इस वक्त मैं ऐड करूँगी इसमें 1 गिलास पानी। टोटल 3 गिलास इस्तेमाल करूँगी। अभी 1 गिलास डाला है ताकि जो ये हमारा पुदीना वगैरह है ये अच्छी तरीके से पिस जाए, बारीक हो जाए, इसलिए मैंने 1 गिलास ही ऐड करा है इसके अंदर। चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से। तो देखें ब्लेंड हो गया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा ही ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा पीने में बहुत मज़ा आता है और ये पीने से आपको गर्मी भी थोड़ी कम लगती है। तो ये बहुत अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है कैरी से। तो अभी आई हुई है मार्केट में कैरी, बहुत अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बना के सेव भी कर सकते हैं अपने पास। बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक तैयार होता है। तो इस ड्रिंक को बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक तैयार हुआ था ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।